अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 20 हमारा फर्स्ट ईयर इंग्लिश का, और आज हम 20th लेक्चर के अंदर ग्रामर को डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो कंडीशनल का था। हमने इफ़ वाले जुमले जो थे उनको हमने देखा था, ज़ीरो कंडीशनल, कंडीशनल 1, 2 एंड 3। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। आज हम बात करेंगे थोड़ी सी हट के ज़रा चीज़ों की। मिसाल के तौर पर हम जब करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब करने जा रहे होते हैं तो मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस की हामिल लगती हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। यानी क्योंकि फॉर्म ऑफ वर्ब हमने लगानी होती है तो फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हम देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल के हवाले से हम लगाते हैं। यानी हमने ये देखना होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है या सब्जेक्ट वर्ड जो है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम क्या करते हैं, अपने वर्ब को हम जो है वो लगाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि कुछ एक्सेप्शंस जो हैं वो हमारे पास मौजूद रहती हैं जब हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को करने जा रहे होते हैं। अब वो एक्सेप्शंस क्या हैं? जैसे हमने कंडीशनल देखा, हमने इससे पहले टेंसेस के हवाले से देखा, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के हवाले से। फिर हमने मॉडल्स का लेक्चर मैंने आपको 2-3 लेक्चर्स दिए तवील, उसमें हमने देखा। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमें देखना पड़ेगा कि उनको हमने किस तरीके से जो है वो हल करना होता है, या उसके अंदर किस किस्म की जो सिंगुलर और प्लूरल की एंटिटी होती है वो कैसे वर्क करती है। उसमें नंबर 1 चीज़ हम देखते हैं, आज हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन को। 9th और 10th में आप लोग करके आए हैं नाउन्स। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जो कि एज ए होल वर्क करता है। मिसाल के तौर पर आर्मी है, मिसाल के तौर पर पुलिस है, मिसाल के तौर पर टीम है, मिसाल के तौर पर क्राउड है, मिसाल के तौर पर क्लास है, मिसाल के तौर पर हर्ड है, मिसाल के तौर पर फ्लॉक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई होप कि आपको इतने एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। देखिए कलेक्टिव नाउन क्या है कि एज ए होल वर्क करता है और एक सिंगल यूनिट के तौर पर काम करता है। इसके अंदर ज्यूरी भी आ जाती है, इसके अंदर कमेटी भी आ जाती है। ये तमाम तर जो हैं ये क्या हैं? ये कलेक्टिव नाउन है और एज ए कलेक्टिव यूनिट काम करते हैं। स्टूडेंट्स का एक रूल होता है कि अगर तो ये एक्सक्यूज मी सिंगल एंटिटी के तौर पर काम करें, यानी एक सिंगल यूनिट के तौर पर काम करेंगे, तो फिर ये हमेशा सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होंगे। लेकिन जहां पर भी सेंस जो है वो हल्की सी चेंज हो जाएगी, यानी आप सेपरेट एंटिटीज की बात कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पर जैसे टीम हम लेते हैं या हम ज्यूरी लेते हैं, मिसाल के तौर पर जज होते हैं, 3 जज हैं वो बैठे हैं। अब अगर वो उनको एक एज ए यूनिट लिया जाएगा, यानी एक यूनिट के तौर पर अगर हम उन्हें इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है कि हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। फॉर इंस्टेंस मैं एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे द ज्यूरी इज यूनैनिमस in its verdict। verdict मीन फैसला आप कह सकते हैं। द ज्यूरी इज यूनैनिमस, मैंने सिंगल यूज किया, सिंगुलर वर्ब यूज किया, इज यूज किया, आर यूज नहीं किया। वजह यह है कि यूनैनिमस, द ज्यूरी इज यूनैनिमस इन इट्स वर्डिक्ट, कि जज 3 जज जब मुत्तफिका तौर पर एक ही फैसला देते हैं, एक ही डिसीजन देते हैं, इसका मतलब है कि वो एज ए यूनिट काम कर रहे हैं। और जब हमने देखा कि एज ए सिंगल यूनिट काम कर रहे होंगे तो ज्यूरी जो है वो क्या है, वो सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होगी। लेकिन यही ज्यूरी, द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर वर्डिक्ट। अब इसको अगर आप गौर से देखें कि यूनैनिमस एंड डिवाइडेड, यानी कि आर हम यूज कर रहे हैं, यहां पर हम इसका पोजेसिव भी सिंगुलर यूज कर रहे थे, यहां पर इसका पोजेसिव भी हम प्लूरल यूज कर रहे हैं। मीन्स टू से कि अगर द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर वर्डिक्ट, कि ज्यूरी डिवाइडेड है, मिसाल के तौर पर 3 जजेस हैं, एक जज इनहराफ कर जाता है, 2 जज एक ही फैसला रखते हैं, तो अब हम उन्हें एक सिंगल यूनिट के तौर पर
नहीं ले सकते, लिहाजा हमने क्या किया कि यहाँ पर ये जो कलेक्टिव नाउन ज्यूरी है वो प्लूरल है, और जहाँ पर एक सिंगल यूनिट के तौर पर काम कर रहे हैं वहाँ पर क्या है, सिंगुलर है। इसी तरह से कमेटी और इसी तरह से बाकी जो तमाम आपके पास कलेक्टिव नाउन्स हैं उनको हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, मिसाल के तौर पर क्राउड की। अगर हम देखें तो क्राउड जो है वो सिंगुलर के तौर पे भी यूज हो रहा है, प्लूरल के तौर पे भी यूज हो रहा है। मैं कहता हूं द क्राउड हैज गैदर्ड। अब क्या है, द क्राउड हैज गैदर्ड, हमने देखा कि सिंगुलर हैज हम यूज कर रहे हैं और द क्राउड हैज गैदर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारा मजमा है, जैसे आपके कॉलेज में या स्कूल के अंदर असेंबली होती है, तो आप एक जगह पर जब इकट्ठे हो जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं द क्राउड हैज गैदर्ड। अब क्या होता है, इसको अगर मैं प्लूरल के तौर पे यूज करूं, द क्राउड आर टेकिंग देयर सीट्स। अब देखिए क्राउड मुख्तलिफ अक़साम का होता है। आप जब एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो इसका मतलब है सिंगल यूनिट है, लेकिन होता क्या है कि आपकी ब्रेक होती है, 5-7 लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, 2-4-5 लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, 5-6-7 लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, वो भी तो क्राउड है। नाउ दे आर बीइंग टेकन एज सेपरेट एंटिटीज, मुख्तलिफ एंटिटीज के तौर पर लिए जा रहे हैं भी क्राउड, लिहाजा उनको जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपने देखा होगा 3-4-5 लोग, जैसे अब थिएटर होता है या सिनेमा हॉल होता है, वहां पर अगर आप जाएं 5-6 लोग अपनी सीटों पे बैठ रहे हैं, 5-6 लोग, तो हम कहते हैं द क्राउड आर टेकिंग देयर सीट्स। और जब वो पूरा मजमा अपनी सीट इकट्ठी कर लेता है, बैठ जाता है, तो हम कहते हैं द क्राउड हैज गैदर्ड, कि अब सिंगल यूनिट के तौर पर अब कोई पीछे क्राउड नहीं बचा, तो हम ये कहते हैं कि द क्राउड हैज गैदर्ड। सो सेम इज द केस, द पुलिस आर टेकिंग देयर पोजीशन। और यूजुअली मैं आपको ये बता दूं कि पुलिस के साथ ये केस है कि पुलिस यूजुअली जो है वो प्लूरल के तौर पर ही इस्तेमाल होता है, सिंगुलर इससे बहुत कम। लेकिन इसके अंदर भी डिबेटेबल है, ये सिंगल यूनिट के तौर पर अगर हम यूज़ करते हैं, जैसे हम अपनी ये उर्दू लैंग्वेज में अगर देखें पुलिस आ गई, आ गए नहीं हम कहते हैं, पुलिस वाले आ गए हम कहते हैं, तो इंग्लिश और उर्दू में थोड़ा सा डिफरेंस है, बल्कि ह्यूज डिफरेंस है। लिहाजा आपको ये पता होना चाहिए कि पुलिस मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्टली 99.9% क्या होता है कि प्लूरल के तौर पर यूज़ होता है। बाकी जो ये कलेक्टिव नाउन्स हैं, ये अगर तो एक सिंगल यूनिट के तौर पर लिए जाएंगे तो फिर क्या होगा, ये एज प्लूरल एज सिंगुलर यूज़ होंगे, और अगर ये डिफरेंट एंटिटीज़ के तौर पर लिए जाएंगे तो फिर ये एज प्लूरल इस्तेमाल होंगे। फिर हमने देखना ये है कि हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे ऑफ फ्रेज होता है। ऑफ फ्रेज को करने का तरीक़ाकार जो है उसको भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए, बहुत डिटेल में है, लेकिन अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। ऑफ फ्रेज क्या होता है, जैसे आपने अक्सर देखा होगा, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बुक्स, वन ऑफ द क्लासेस, वन ऑफ द प्लेयर्स। अब स्टूडेंट्स पे आप गौर करें कि ये पूरे का पूरा जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है हमारे पास, और हमें इसके अकॉर्डिंगली अपना वर्क पुट करना होता है। मिसाल के तौर पर वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट। अगर आप गौर से देखें तो मैंने क्या किया है कि ऑफ फ्रेज के साथ अगर वन आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि आपका वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। यानी वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट, वन ऑफ द बुक्स has been written, one of the classes has achieved their goal, one of the players has withdrawn। आप देखें कि यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, सिंगुलर यूज कर रहे हैं,
क्योंकि ऑफ फ्रेज है, ऑफ द बॉयज, ऑफ द क्लासेस, ऑफ द प्लेस। आपको पता होना चाहिए जब वन लग जाएगा, वन के साथ ऑफ फ्रेज आ जाएगा, तो हमेशा जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा। गौर से देखें, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बुक्स, वन ऑफ द क्लासेस, वन ऑफ द प्लेयर्स, नॉट प्लेयर। हम यूजुअली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वन ऑफ द प्लेयर, वन ऑफ द बुक, वन ऑफ द क्लास, वन ऑफ द बॉय। नो, वन ऑफ द बॉयज। जब वन और ऑफ फ्रेज यूज होगा तो इसका मतलब है कि आगे जो एंटिटी हमारे पास होगी, जो वर्ब हमारे पास होगा, वो हमेशा क्या यूज होगा, सिंगुलर यूज होगा, और उसको हम एज सिंगुलर ही यूज करेंगे। तो एक चीज, दो चीजें आज हमने जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। नंबर वन, हमने कलेक्टिव नाउन्स को देखा है कि कलेक्टिव नाउन्स जो है वो किस तरह से वर्कआउट करते हैं, और सेकेंडली हमने ऑफ फ्रेज को देखा है कि जब हम स्ट्रिक्टली विद रेफरेंस टू दी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि हमें अपने सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब पुट करना होता है, आइदर सिंगुलर और प्लूरल। उस लिहाज से हमने देखा कि जो ऑफ फ्रेज अगर हमारे पास आ जाता है तो उसको हमने किस तरह से करना है। दोबारा रिपीट कर देता हूं कि ये आपके पास जो है वो प्लूरल होगा, यानी आपका नाउन जो होगा मेजर वो प्लूरल होगा, और इस वन के मुताबिक आप सिंगुलर या प्लूरल लगाएंगे। तो वन ऑफ द बॉयज हमेशा वन ऑफ द बुक्स, यानी वन और ऑफ फ्रेज के साथ अगर प्लूरल आ जाता है तो हमेशा सिंगुलर एंटिटी, सिंगुलर वर्ब जो है उसे हम इस्तेमाल करते हैं। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इसी की कंटिन्यूएशन हमारे पास होगी, और उसको हम जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई क्यूरीज वगैरह आपकी हों तो काइंडली वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।